हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ योर होस्ट योर दोस्त मिसिस प्रियंका खरवाल। सो कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश का मौसम है। 2-3 दिन लगातार हो गए हैं बारिश को होते हुए, तो बड़ा बुरा हाल है। और आज संडे था, इसलिए मैंने आज बनाए थे आलू के पराठे और बहुत ही टेस्टी बने थे। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को पढ़ाने। मैंने सोचा पढ़ाई लेती हूँ, उनको लाइट का पता नहीं होता कब चली जाए, और फिर अंदर रूम्स में अंधेरा होता है। एक तो बादल है तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, फिर उसकी वजह से तो मैं जल्दी से उनको पढ़ाने बैठ गई थी। उसके बाद यह है इवनिंग का टाइम, और अभी मैंने अपने हस्बैंड से कुछ सामान मंगाया था, वो मार्केट गए हुए थे, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि वो क्या सामान लाए हैं। तो लेट्स चेक। सबसे पहले कल मेरे बेटे का बर्थडे है, सशमित का। वो जो है वो 6 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है और 7th में एंटर करने वाला है। मैं उसकी पैकिंग कर रही थी स्कूल को भिजवाने के लिए। तो मैं स्केल्स मेरे पास थे, बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। मैंने देखे स्केल्स काउंट किए तो वो 17 ही थे, लेकिन इसकी क्लास में है 22 बच्चे। तो फिर स्केल वाला प्लान मैंने कैंसिल किया। फिर मेरे पास इरेज़र 40-45 पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इन इरेज़र ही दे देते हैं, इतने ज़्यादा क्या करेंगे। तो मैंने काउंट करके 22 बच्चे हैं इसकी क्लास में, तो मैंने 25 डाल दिए। ठीक है। अभी मैं उन्हीं की पैकिंग कर रही थी। और ये स्केल्स जो इनको नेक्स्ट टाइम तक हो ही जाएंगे मेरे पास इतने, क्योंकि ये पेंसिल वगैरह के बॉक्सेस में बड़े ज़्यादा निकलते हैं। ये इकट्ठे हो ही जाते हैं इतने। और ये मैंने एक साइड रख लिए थे। उसके बाद मैंने ये रेज़र का जो कवर था ये ऐसे ही था, तो ये मैंने साइड में रख दिया डस्टबिन में डालने के लिए। और ये टॉफ़ी मंगवाई थी मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लास में। 30 बच्चे हैं, तो एक पैकेट में 50 टॉफ़ी है, तो मैंने 2 पैकेट्स मंगवा लिए थे, क्योंकि फिर ये तीनों क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो प्री प्राइमरी की तीनों क्लासेस होती हैं उसमें। उसके बाद मैंने ये मंगवाया हुआ था पेंसिल बॉक्स। मैं डोम्स की ही यूज़ करती हूँ। 2 मैं रख लेती हूँ बाहर बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी पेंसिल बहुत छोटी छोटी हो चुकी थी और बहुत तंग कर रहे थे कि मम्मा बड़ी पेंसिल चाहिए, बड़ी पेंसिल चाहिए। और इसमें ये भी निकला था, उसको देख के मैं बहुत ही खुश हो गई थी। 2 in 1 होता है इसमें, एक साइड रेजर होता है और एक साइड शॉर्पनर होता है। शॉर्पनर जो बॉक्स में अंदर बंद होता है, तो उसमें जो डस्ट है वो नहीं निकलता है इधर उधर। और ये मुझे पैकेट पड़ा था 60 रुपीज़ का, तो 60 रुपीज़ में 10 पेंसिल, एक इरेज़र विद शॉर्पनर और एक स्केल, तो काफ़ी अच्छी डील रही थी ये। ऐसे फ्री चीज़ों को देखे तो लेडीज़ ऐसे खुश हो जाती हैं। उसके बाद इनका है 15 अगस्त को जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इनको बोला था कि किसी भी पेट्रियोटिक ड्रेस में आना है, तो मैंने बेटी के लिए मंगाई थी भारत माता की ड्रेस, लेकिन उनको मिली नहीं, क्योंकि सारी जो होती है वो बुकिंग पे चली जाती हैं जल्दी जल्दी से, हम लेट हो गए थे। और ये मिली है मुझे भरतनाट्यम की ड्रेस, तो मैंने चलो इसी को कुछ अरेंज करके बना दूँगी उसको भारत माता। ये पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे पहना के देखना है, तो उसको मैं कल पहना के देखूंगी उसको, क्योंकि आज तो बहुत ही काम है। कल मेरे बेटे का बर्थडे है, तो उसकी पूरी साफ़ सफाई वगैरह करनी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मन ही नहीं कर रहा है, सोच रहे हैं सोए रहें, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और बेटे को बनाऊँगी मैं फौजी, क्योंकि वो फौजी बनने के लायक है, उसमें गुस्सा वगैरह बड़ा ज़्यादा है, तो उसको मैंने डायलॉग वगैरह भी लर्न करवा दिए हैं। और ये आप देख सकते हो इसमें ये रील के वाले धागे से ऐसे कर दिया हुआ है, बेल्ट लगाने की भी जगह नहीं है। और उन्होंने 250 रुपये इसका चार्जेस लिए हैं दोनों के, 250 एक के, 250 दूसरे के, और 500 एक की और 500 दूसरे की सिक्योरिटी। तो इतने ज़्यादा कॉस्टली है ये चीज़ें। तो भरतनाट्यम वाली ड्रेस तो ठीक है, लेकिन कुछ ये आर्मी वाली ड्रेस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ये सारा काम कर रही थी, उसी में मेरी बेटी सोई हुई थी, और मुझे सोते हुए बच्चों को छेड़ना तंग करना बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये उठी नहीं रही थी, गहरी नींद में थी, ये नहीं उठ रही थी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी बच्चे का जन्मदिन मनाने। हमारे यहाँ से हिमाचल से जो होंगे उनको पता होगा कि ऐसे जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें से गणेश जी को ड्रॉ किया जाता है, कुछ ऐसा करते हैं। इस तरह मुझे भी नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं फिर इसी में जो होता है वो 7 धाराएं जो हैं घी की दी जाती हैं, और इसी की पूजा होती है। तो मैं वो बना रही थी। मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग तो आती नहीं है, लेकिन चलो ये भी टैलेंट आप मेरा देख ही लो, बाकी टैलेंट और डांस डूंस के आपने देख ही लिए हैं। मैं भी इसको बनाने चली गई थी, और ऐसे ऐसे कुछ लाइंस लगाती हैं इसमें। मैंने बीच में पार्शियल कर लिया था, इसको डिवाइड कर लिया था इक्वल पार्ट में, और ताकि मेरे को अच्छे से यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन अच्छे सा बन सके, टेढ़ा मेढ़ा ना आए। और यहाँ पे मैंने कुछ कैमरा ठीक किया, और बेटी भी उठ गई थी इस टाइम तक, और यहाँ पे मैं गणेश बना रही थी, और गणेश जी कुछ ज़्यादा ही टेढ़े हो चुके थे। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाना, एक माँ के प्यार पे जाना कि माँ कितने प्यार से बनाती है अपने बच्चे के लिए।
तो वही ड्राइंग पे मत जाना, मेरे को तो अभी भी हंसी आ रही है। और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बनाना कि ये जन्मदिन कैसा बना था। ये सारा काम, बाहर बारिश लगी हुई थी बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने सोचा अंदर अंदर ये काम कर लेती हूँ, बाहर का तो कोई काम होगा नहीं। और गाय से दूध निकालने भी जाना था, लेकिन उसके लिए 15-20 मिनट बचे हुए थे। मैं यहाँ पे गणेश जी को डेकोरेट करने पे लग पड़ी थी, और उनके मतलब ये पूरा कलर्स वगैरह शुरू कर दिया था। और इसमें डिज़ाइन भी बिल्कुल खाली खाली लग रहा था, तो मैंने डिज़ाइन भी बना दिया। और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे, बेटे का नाम लिख दिया, ऐसे ही लिखते हैं और वैसे ट्रेडिशनल चला हुआ है हमारा। पहले तो क्या होता था कि दीवार पे ही उतनी सी जगह पे कलर करते थे, फिर उसमें रेड कलर जो होता है जिससे हम वहाँ चोखा वगैरह डालते हैं, फिर उससे वो वहाँ पे ताज़ा बनाते हैं। लेकिन अब ये अखबार मतलब पेजिस वाला चल पड़ा है, तो पेजिस को भी लगा देते हैं। तो ये गणेश जी को वैसे आप ऐसे फीलिंग लेना कि गणेश जी हैं, जरा मतलब हंसना मत आप मेरी ड्राइंग पे। वैसे हम जो पुराना था इसका मैंने वो निकाल दिया और नया लगा दिया। उसके बाद मम्मा जी ये कहीं से छू लेके आए थे और बोल रहे थे कि आई फ्लू के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे ऐसे बोलते कोड़ा तेल लगवाओ, ऐसे कड़वा तेल ऐसे ऐसे साइड में, इसके साइड में पुड़पुड़ियाँ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लगाओ। और ऐसे ऐसे पत्ते निकाल के छू के रुई से जो दूध निकलेगा वो यहाँ पे दोनों साइड में लगाना था, जिससे क्या होता है कि आई फ्लू होने का खतरा कम हो जाता है, और अगर होती भी हैं तो दर्द बहुत ही कम होता है। फिर हम सभी लगा रहे थे, और मम्मी जी मैंने बोला आप दिखाओ, आप सभी को बताओ कि ऐसे ऐसे होता है, तो मतलब बाकी भी समझ जाए। और फिर मम्मी जी यहाँ पे स्टंट लगाते हुए, पीजेस लगाते हुए, फिर मेरी टर्न आ गई थी, तो मम्मी जी मुझे लगा रहे हैं, और मेरे तो एक्शन ही ख़त्म नहीं होते हैं, और मेरे को हंसी भी आ रही थी बड़ी ज़्यादा। फिर मैं ऐसे कर रही थी, कभी मैं आ रही थी कभी मम्मी आ रही थी, फिर मैंने लैंडस्केप मोड में कर दिया फ़ोन को। अभी हम दोनों आ रही हैं, और अभी मैं चली गई थी ऊपर छत में, ऊपर वाले फ्लोर में सफाई करने। तो कल चूल्हे का काम होगा, तो मैं चूल्हे की सफाई करूँगी। और यहाँ पे मैं लकड़ियाँ उतारने लग पड़ी थी। मैंने सोचा चलो आपको भी अपनी तल्लड़ दिखाती हूँ। तल्लड़ होता है सीनियर स्टोर मीन्स जहाँ पे बिल्कुल ही कबाड़ा रखा जाता है। जिनके पुराने घर होंगे उनको पता होगा। तो ये है खाना, आपको दिख रहा हो। चलो आप भी देख लीजिए हमारी तल्लड़। तो ये है हमारी तल्लड़, यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखी होती हैं, और ये मैं भी नीचे उतर रही हूँ, लेकिन मुझे डर भी बहुत लगता है। और यहाँ पे बस यहाँ पे मतलब जस्ट होता है कि वहाँ पे पाँव रखना डिफ़िकल्ट होता है, बाकी उतर तो जल्दी ही आ जाते हैं। और वैसे यहाँ पे मैंने पूरा उठा दिया था पूरे रूम्स में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद। यहाँ पे मैं चूल्हे की लीपा पोती करने पहुँच चुकी थी, और यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी। और यहाँ पे मैंने लीपा पोती स्टार्ट कर दी है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मैंने लिपाई पुताई नहीं की थी चूल्हे की। और कल मतलब ऐसे भी मतलब बेटे का ये है जन्मदिन, तो यहाँ पे तलाई होगी, मिट्ठू वगैरह बनेंगे, चने वगैरह। तो फिर मुझे सुबह का काम जल्दी हो जाएगा। कल मेरा स्कूल भी है, बच्चों का स्कूल भी है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रखी है कि कैसे क्या होगा, पर चलो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, जैसे होना वो होगा, वो हो ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस बरामदे की सफाई भी कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे केक कटिंग वगैरह सेरेमनी होती है। तो फिर यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने लग पड़ी थी मैं, और झाड़ू लगा दिया था। और आप बाहर देख सकते हो कि अंधेरा होने लग पड़ा था, क्योंकि शाम के में भी 7 बज चुके थे। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैक्सिमम काम रात में निपट जाए तो अच्छा रहेगा। सुबह स्कूल भी जाना है, बच्चों ने भी, मैंने भी, हस्बैंड ने भी ड्यूटी जाना है। और फिर ये रात के खाना खाने के बाद बच्चों की मस्ती शुरू हो गई थी। इन्होंने पता नहीं कौन सी मूवी लगा रखी थी, इसमें कार्टून मूवी टीवी में, स्मार्ट टीवी में, और उसको देख रहे थे। और ये रूही की वीडियो सच्चू ने बनाई है। आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।